जैसा कि आप सबको पता है कि कल यूपीएससी का 2022 का रिज़ल्ट आया है और आपने उसमें देखा होगा कि जो बच्चे जो हिंदी मीडियम से सेलेक्ट हुए वो ज़्यादातर दृष्टि आईएएस के बच्चे हैं और मेंटरशिप के बच्चे हैं। तो सवाल ये खड़ा हो जाता है, बहुत से एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि मेंटरशिप क्या है और किस तरह का प्रोग्राम है और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लॉस, और क्या वो हमें ज्वाइन करना चाहिए या वो किन बच्चों के लिए है, कौन से बच्चे उनको उसको ज्वाइन कर सकते हो और क्या प्रोसीजर है उसका ज्वाइन करने का, क्या कोई एग्ज़ाम होता है, या मतलब जो भी है ऑल क्वेश्चंस जितनी भी क्वेरीज है उन सबको आज हम देखेंगे और बात करेंगे कि दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम कब होता है, इसमें इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या है, ठीक है, और कौन कौन बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो दृष्टि का जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है वो हर साल दृष्टि एग्ज़ाम कराता है। पहला एग्ज़ाम जनवरी में कराता है, दूसरा दिसंबर या अक्टूबर के आसपास कराता है और ये 100 दिन का प्रोग्राम है। पहली बात तो है कि सिर्फ ये 3 महीने के लिए होता है, ठीक है। ये बेसिकली पूरा फोकस आपका प्रीलिम फिर मेंस पे कराता है, ठीक है। मतलब यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है उस पर हम बात करते हैं। तो पहले तो देख लेते, चलो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि भाई जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है वो दृष्टि द्वारा होता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए आपको कोई रुपया पे नहीं करना, सिर्फ क्या करना है आपको कि दृष्टि क्या करती है कि एग्ज़ाम लेती है, ठीक है, वो एग्ज़ाम आपको पास करना होता है, पहली बात, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि 100 दिनों का कार्यक्रम है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है, एक तो आपको टाइम टेबल मिलता है पूरा, आपको वो फॉलो करना होता है, पहली बात। दूसरा, आपको वहाँ टेस्ट सीरीज क्विक रिवीजन के लिए दी जाती है, आपके टेस्ट लिए जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, आपके डाउट सेशन होते हैं वहाँ, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो वहाँ, क्योंकि मेंटर्स होते हैं वहाँ बहुत ही अच्छे, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप, वे बाय वे आपको गाइड करते हैं, ठीक है। तो वो जितनी भी वीकनेस है आपकी उन पे काम किया जाता है वहाँ, ठीक है। वो आपको बताते हैं कि आपको जो टेस्ट है वो किस तरह से सोल्व करने हैं और आपको उनमें किस तरह से एलिमिनेशन में मेथड यूज़ करना है, आपको जो आंसर राइटिंग है वो किस वे में करनी है और क्वेश्चन की अप्रोच को कैसे फुलफ़िल करना है, कैसे अपने आंसर को इफ़ेक्टिव बनाना है। ये सारी जितनी भी चीज़ें होती है, जितनी भी क्वेरीज होती है वो सारी पे वहाँ काम किया जाता है और उनकी वजूहात को फाइंड आउट करके स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदला जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मोटो क्या है कि भाई दृष्टि ने ये प्रोग्राम क्यों चलाया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से आप हिंदी मीडियम के जो नंबर्स है, सेलेक्टिव नंबर्स है, वो कम हो रहे हैं। आपको पता है कि सिलेक्शन बहुत कम हो रहा था, हालांकि पिछले साल से दृष्टि की अगर बात की जाए तो 2021 में 22 बच्चे सेलेक्ट हुए और 2022 में इसी बार में 54 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए मेंटरशिप प्रोग्राम से। तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्राइजवर्थी बात है और सही बात अगर एक वर्ड में बोलूँ तो दृष्टि अब लास्ट होप है हिंदी मीडियम से, वरना हिंदी मीडियम से सिलेक्शन होना बहुत टफ हो चुका है, ठीक है। अच्छा देखो, सुविधाएं वही जो मैंने आपको बताई, लाइब्रेरी आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई पैसा नहीं देना है आपको। आपको गुड मेंटर्स मिलेंगे वहाँ, बहुत अच्छी फैकल्टी जो कि आपको गाइड करती है, ठीक है, आपको हर चीज़ बताएगी वो। आपके जो है ना टाइम की टेबल के बेस पे आपके टॉपिक वाइज, आपके सब्जेक्ट वाइज वहाँ टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि अदर बच्चों को पैसों में या 10-10 20-20 हज़ार में दी जाती है, वो आपको फ्री में दी जाएगी, ठीक है। आपके डाउट क्लियरिंग सेशन हो गया, क्विक रीजन क्लासेस होगी, सीसेट का क्विक बैच होगा, ठीक है। सीसेट की आपको टेस्ट सीरीज तो दी जाएगी, क्विक बैच भी दिया मिलता है इसमें, ठीक है। ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको टेस्ट सीरीज, अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हो तो आपको वहाँ टेस्ट सीरीज मिलेगी, अगर आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हो तो आपको वहाँ टेस्ट सीरीज मिलेगी। अच्छा, बात यही कर लेते हैं कि ये क्या दोनों मोड में, हाँ, दृष्टि का जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है वो दोनों मोड में है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन में भी है और ऑफलाइन में भी, ठीक है। उसके बाद वैल्यू एडिशन मटेरियल, मतलब आपको जो है ना वैल्यू एडिशन चीज़ें सिखाई जाती है कि जिससे आपका आंसर और जिससे आपके अंदर स्टैंडर्ड चीज़ें तब्दीली आ जाए, ठीक है। ये वही बात जो मैंने आपको बता दी, ऑनलाइन या ऑफलाइन ये दोनों में है, आप चाहे तो जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कोर्स कहाँ उपलब्ध है, नेहरू विहार, दिल्ली, मुखर्जी नगर या प्रयाग, जितने भी इसके केंद्र हैं ना वो सभी में, जयपुर हो, प्रयागराज या दिल्ली हो,
ठीक है, हर जगह इनके टाइम के हिसाब से टेस्ट होता है। अगर आपने वो करेक्ट कर लिया तो आप दृष्टि मेंटरशिप के प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसकी शुल्क क्या है, इसकी फ़ी कितनी है, तो मैंने बता दिया कि आपको क्या है इस कार्यक्रम, देखो यहाँ देखो, ये कार्यक्रम दृष्टि में सामान्य अध्ययन या वैकल्पिक विषय पढ़ रहे हिंदी विद्यार्थियों के लिए ही है। वो बच्चे जो कि दृष्टि में पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट है दृष्टि के, या वो जो कि वहाँ से कोर्स कर चुके मतलब पास्ट स्टूडेंट थे, उन्हीं बच्चों के लिए दृष्टि मेंटरशिप का प्रोग्राम है। ठीक है, अब लाइब्रेरी में उपलब्ध स्थान नेहरू विहार में, इसमें ये बताएगा कि भाई कितनी सीटें हैं। तो जैसे इन्होंने क्या किया, 1058 बच्चों अभ्यर्थियों को अपने प्रोग्राम में शामिल किया था। लेकिन क्या किया कि प्रोग्राम के दौरान अनुशासन, लाइब्रेरी में उपस्थिति, परफॉर्मेंस आदि के पैमाने मानते हुए करीब 350 विद्यार्थियों को लाइब्रेरी से बाहर कर दिया। मतलब ये कि 1100 बच्चे थे, उनमें से 300 के आसपास को भगा दिया इन्होंने। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको मैनर्स नहीं होता, या जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी जिन लोगों की, तो वही 800 के आसपास, 750 के आसपास टोटल बच्चे हैं। ठीक है, तो उसके बाद वही यहाँ देख सकते हो 750 के आसपास। ठीक है, 8-8 घंटे की आपको वहाँ सर्विस दी जाती 2 शिफ्ट में। ये देखो, लाइब्रेरी से पहले जुड़े हुए विद्यार्थी अथवा नए सत्र से जुड़ने वाले विद्यार्थियों को 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट में विभाजित करके लाइब्रेरी सुविधा दी जाएगी। बाकी समय विद्यार्थियों को अपनी सुविधा अनुसार अपने घर पर ही पढ़ना होगा। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि भाई जो दृष्टि में आप पढ़ सकते हो वो सिर्फ कितने देर, 8 घंटे पढ़ सकते हो। ठीक है, तीसरी बात, कोर्स में शामिल होने की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। इसमें देखो, कोर्स में दृष्टि में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं, तो फाउंडेशन होते हैं, लाइक मेरा फाउंडेशन 42 है, तो उसी हिसाब से जो भी आपका फाउंडेशन है उसमें ये बता देता है, आपके पास मैसेज आता है कि हाँ भाई, या वेबसाइट पर आप विजिट करके देख सकते हो कि हाँ भाई कौन कौन से फाउंडेशन है जो आपकी दफ़ा एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो लाइक ये आप देख सकते हो, नेहरू विहार मुखर्जी नगर केंद्र के सामान्य अध्ययन के फाउंडेशन 48 तक के विद्यार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो मतलब ये लाइव ऑनलाइन फाउंडेशन 1 से 14 ये ऑनलाइन ले सकते हैं। पेन ड्राइव कोर्स वाले फाउंडेशन जो 1 से 20 है, मतलब वो बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया है, कोई भी कोर्स लिया हो, जीएस हो, कॉम्बो हो, या कोई पेन ड्राइव कोर्स हो, या कोई ऑप्शनल कोर्स हो, बस वो दृष्टि का स्टूडेंट होना चाहिए। वो बच्चे जो कि फाउंडेशन 1 से 14 तक है, ठीक है, वो यहाँ वो भी दे सकते हैं। पेन ड्राइव कोर्स जिन्होंने 120 तक का फाउंडेशन है वो भी दे सकते हैं। फाउंडेशन 1 से 15 तक है प्रयागराज केंद्र, वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अब अनुशासन और नियम ये बताएगा कि भाई आपको जो है ना किस किस तरह की चीज़ें करनी, लाइक प्रोग्राम में टेस्ट में सभी में शामिल होना, और 90% आपकी जो उपस्थिति है कार्यक्रम के तहत होनी चाहिए, बेंचमार्क होनी चाहिए। ठीक है, अगले टेस्ट में भाग लेने के लिए तभी पात्र होगे जब पिछले टेस्ट में उपस्थित हुए हो। ठीक है, केवल इमरजेंसी में ही आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। छात्रों की उपस्थिति, प्रदर्शन या भागीदारी के संदर्भ में यदि ये पाया जाता है कि कोई छात्र कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो उसे चेतावनी दिया जाएगा। अगर वो नहीं सुधरता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई प्रवेश प्रक्रिया क्या है इसकी। तो ये देख सकते हो आप, परीक्षा मतलब जो मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम होगा, अगर बाकायदा वो आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा किस तरह की है। पहले तो आपको कैसे करना है ये चयन परीक्षा। देखिए, आपको मैडम वेबसाइट पे आते रहना दृष्टि की, जो कि बच्चे हैं दृष्टि IAS के, और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि भाई दृष्टि मेंटरशिप के फॉर्म आ चुके हैं, तो आपको यहाँ अपनी ID वगैरह सारी चीज़ें, फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है। एग्ज़ाम 3 शिफ्टों में होता है, 9 से 11, दोपहर 1 से 3, और शाम में होता है 5 से 7। ठीक है, जब आप सारी चीज़ें एडमिट कार्ड वगैरह सब चीज़ें डाल दोगे, उसके बाद अच्छा इसमें कितने प्रश्न आते हैं और किस किस तरह के प्रश्न आते हैं उस पर बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 100 प्रश्न आते हैं टोटल। ठीक है, जिसमें से सामान्य अध्ययन के कितने हैं, 60, और सीसेट के 40 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, मतलब 200 अंकों का एग्जाम होगा। 100 प्रश्न है, जिनमें से 60 कहें के हैं GS के हैं, और 40 प्रश्न सीसेट के हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई किस किस तरह के कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो, 30 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भूगोल विषयों से होगा। 30 प्रश्न वहाँ से आएंगे। 30 2022 के, मतलब जब भी जिस भी शेड्यूल में होगा, लाइक आपका पहली शिफ्ट वहाँ जैसे जनवरी में होता है, तो जनवरी से पहले 3 महीने की करंट अफेयर आएगी।
अगर अगस्त में हुआ तो अगस्त से पहले 3 महीने की आएगी, अगर दिसंबर में हुआ तो उससे पहले 3 महीने की आएगी, ठीक है। तो 3 महीने की करंट अफेयर आती है, बेसिकली आपको ये माइंड में रखना है। जब भी मेंटरशिप प्रोग्राम जिस भी मंथ में हो रहा है उससे 3 महीने पहले की, ठीक है। और आपकी इतिहास, कला, पॉलिटी और इकोनॉमी और जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर के हो गए, ठीक है। तो ज़्यादा वेटेज क्या है करंट अफेयर का और सीसेट का। सीसेट में क्या है 15 क्वेश्चन गणित, 15 रीजनिंग और 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको फंडा बता रहा हूँ, इसको क्लियर करने का बहुत आसान है। आप 2 चीज़ें तैयार कर लो, आपका सीसेट नहीं रुकेगा, सॉरी मेंटरशिप नहीं रुकेगा। 2 चीज़ क्या है, करंट अफेयर और सीसेट अगर आपका अच्छा है तो आपका 100% है, ठीक है। आवेदन के लिए वही आपको फ़ोटो वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। आपको फ़ोटो, आपको पहचान पत्र या दृष्टि का जो ID कार्ड आपको मिलता है वो सारी चीज़ इसमें आपको डालनी है, ठीक है। पैटर्न मैंने बता दिया आपको, 60 क्वेश्चन GS के हो गए, 40 सीसेट के हो गए, टोटल नंबर्स का जितना भी होगा वो 200 नंबर का होगा, ठीक है। अगर इससे अलग भी आपकी कोई क्यूरीज है तो आप, मैं इसमें लिंक टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, ठीक है। आप वहाँ को मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वरना मैं नंबर डाल दूँगा, आप मुझे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी आपकी क्यूरीज है वो आप डाल सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।